शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 26 जनवरी 1970। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाए तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। एक स्नेह से, दूसरे बेहद की वैराग वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बने। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे
उनके लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। व्यक्त महावाक्य है बाबा के 26 जनवरी 1970। मधुबन निवासी अर्थात मधु और वन, जिनमें मधुरता है और क्या है, वैराग्य है। जो है उससे अब दूर होकर जागा हूं ऐसे जैसे खूब सोकर। नींद से उठा क्योंकि अब जाना है, लौटकर मुझे घर आना है। बंधन सारे अब खुल रहे हैं, मोह मन के दूर ढल रहे हैं। अपने समय से सब आते हैं, खेल दिखा के समय से जाते हैं। जैसे मैं आया वैसे ही सब आए, जो लहरें मिली खेले टकराए। उपजे एक ही नदी में हम सारे, फिर भी दिखते अलग किनारे। अब जाना रहा न कोई दुराव, न किसी की चाहत है न लगाव। हर एक पल ठहरा है ऐसे, मन तृप्त ना हो कोई भाव जैसे। ना कोई वैराग है ना अनुराग, सोया हुआ कोई जैसे गया जाग। मन मग्न मौन और स्थिर ऐसे, खुद को देख खुश हुआ हो जैसे। मन की विरक्त स्थिति, स्थित प्रज्ञ अवस्था किसको कहते हैं? जहां प्रज्ञा स्वयं में स्थिर हो गई है, जहां बोध स्वयं में स्थित हो गया है। बाहर की कोई भी परिस्थिति, बाहर का कोई भी आकर्षण, बाहर की कोई भी वस्तु ना आकर्षित कर रही है ना विकर्षित कर रही है। प्रज्ञा स्वयं में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, वो स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है। ना कुछ खींचता है, ना किसी चीज से नफरत, दोनों ही चीजें से परे चले जाना, ये बेहद के वैराग की स्थिति है। संसार में बहुत सारे शब्द, एक है राग। राग अर्थात आकर्षण, राग अर्थात अटैचमेंट, राग अर्थात जुड़ाव, लगाव, चिपकाव, लागत। मूल्यों में अलग अलग शब्द आते हैं। और हमें लगाव किससे होता है? जो हमें सुख देता है। और वही वस्तु जो सुख दे रही है जब दुख देने लगती है तो हम उल्टे हो जाते हैं। विराग उत्पन्न होता है, विकर्षण उत्पन्न होता है, नफरत उत्पन्न होती है। अभी अभी जो सुख दे रहा था, अभी जिसने दुख दिया, उसके प्रति अब नफरत है, डिसलाइक, घृणा है। इस अवस्था को कहते हैं विराग की अवस्था। तो एक है राग, एक है विराग। उसके ऊपर एक चेतना की स्थिति है, वीतराग। ये थोड़ी ऊंची अवस्था है। वीतराग अर्थात राग का उल्टा हो जाना नहीं। वीतराग अर्थात विराग नहीं। वीतराग अर्थात राग का अभाव, एब्सेंस ऑफ राग। और इस एब्सेंस ऑफ राग की स्थिति में एब्सेंस ऑफ डिसलाइक भी है। ना तो आकर्षण है ना तो विकर्षण है। बाहर के सारे पदार्थ है, पर अब वो पदार्थ चेतना को हिला नहीं रहे। चेतना स्थिर है। ना तो क्योंकि जिससे नफरत हो जाती है वो भी हमें आकर्षित करता है। बुद्ध ने कहीं लिखा है, कहा है कि जो मित्र है और जो शत्रु है दोनों समान है, दोनों ही दुख देते हैं। मित्र दुख तो तब देते हैं जब वो दूर चले जाते हैं, और शत्रु दुख तब देते हैं जब वो समीप आ जाते हैं। तो एक अर्थ में दोनों ही दुख दे रहे। तो एक स्थिति है राग की, एक स्थिति है विराग की। पर यह विराग फिर से राग में परिवर्तित हो जाता है।
और फिर राग, फिर से विराग हो जाता है। इसलिए इन दोनों से ऊपर की स्थिति है वीतराग। किसी भी मुरली में वीतराग शब्द नहीं आया है। बाबा ने एक नए ही शब्द का प्रयोग किया है, वैराग नहीं, बेहद का वैराग। तो ये बेहद का वैराग क्या है और फिर वीतराग क्या है? वीतराग पहले ही बड़ा ऊंचा शब्द है। वीतराग अर्थात स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा स्थिर हो गई है, प्रज्ञा चेतना बोध स्थिर हो गया है, फिर कुछ भी उसे हिला नहीं रहा है, ना कोई आकर्षित कर रहा है, ना ही किसी के प्रति नफरत उत्पन्न हो रही है। वो वस्तु जैसे पड़ी हुई है, व्यर्थ हो गई है योगी के लिए, वो वीतराग अवस्था है। बेहद की वैराग अवस्था शायद उससे भी ऊपर की अवस्था है, क्योंकि इसमें एक तीसरा आयाम जुड़ा है और वो है साक्षी। इसमें कॉन्शियसनेस स्थिर है, साक्षी की स्थिति है बेहद का वैराग। तो अभी मुरली में क्या सुना, क्या कहा बाबा ने? समय वैराग उत्पन्न करेगा, परंतु बलिहारी उनकी है जो समय से पहले स्वयं में वैराग उत्पन्न कर ले। तो आज से श्रृंखला के अंदर दूसरी श्रृंखला, सीरीज में सब सीरीज, वैराग्य साधना की कुछ दिन हम चर्चा करेंगे। 4 वेद है, उसमें एक वेद है सामवेद। उसमें एक बड़ी गुह्य चर्चा है। सामवेद में मैत्रेय उपनिषद में इक्ष्वाकु जाति के पृथक नाम का एक राजा है। वो अपना राज्य छोड़ देता है और शाकन्य नाम का एक ऋषि है, उसके आश्रम में जाता है। वो राजा क्या कहता है उस ऋषि से, हे स्वामी, यह शरीर भोग का परिणाम है। यह शरीर बिना ज्ञान के है। यह हड्डियां, यह मांस के साथ लेपित है। यह त्वचा से बंधा है। मल मूत्र वायु पित्त कफ मज्जा वसा अन्य कई अशुद्धियों का परिणाम है। हे साधु, मैंने अपना जीवन केवल ऐसे अपवित्र शरीर की मांगों को पूरा करने में बिताया है। राजा कह रहा है ऋषि से कि मैंने क्या किया, अपना सारा जीवन ऐसे अपवित्र शरीर की मांगों को पूरा करने में बिताया। अब मैं हतप्रभ हूं और उस सत्य को सीखना चाहता हूं जो मेरे मन को इस शरीर से अलग कर दे। सारा पुरुषार्थ ही तो ये है। ऋषि शाकन्य तब राजा से कहता है, हे राजन, यह अद्भुत है कि अंततः आपके मन में वैराग के बीज अंकुरित हो गए हैं। जिस मन ने यह जान लिया कि इस संसार में शरीर से संबंधित सभी घटनाएं असत्य है, वह उत्तेजित नहीं होता। ऐसा मन इंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं होता। यदि आप इस मन की स्थिति को साधना में लगा सके तो कर्म के बंधन भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह बंधन भी असत्य है। हे राजन, यह मन ही है जो यह संसार है। मन जो कुछ सोचता है उसी प्रकृति का भोगी संसार बन जाता है। यह एक पुरातन रहस्य है। हे राजन, एक वैरागी बनो ताकि तुम केवल अपने दिल में आनंद का पर निर्भर रह सको। वैराग की खेती करे। कौन सी खेती करनी है? वैराग की खेती। केवल वे पुरुष जिन्होंने जाति आदि के सभी कर्तव्य को त्याग दिया है, वे अपने स्वयं के आनंद में संतुष्ट रहते हैं। इसलिए शारीरिक संबंध और सुखों के साथ सभी पहचान को त्याग कर उस अनंत और परम आनंद में रहना चाहिए जो वैराग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बाबा भी हमें उस बेहद के वैराग की स्थिति की ओर ले जाना चाहता है। एक ऐसा वैराग जो सहज हो,
जो स्वस्फुरित हो, एक ऐसा वैराग जो समय ने नहीं दिलाया है, जो हमारे अंदर स्वयं जागा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज पाली है जो कि जिन चीजों का अब तक भोग कर रहे थे उनसे वो बहुत बहुत बड़ी है। इसलिए ये छोड़ना, इनका त्याग सहज हो गया। सच्चा वैराग वो है जब चीजें व्यर्थ हो जाती है, अब उसका कोई भी उपयोग हमें नहीं है। ना तो राग है ना तो विराग है उसके प्रति, न्यूट्रल स्टेज वो है वीतराग। और उसमें जब साक्षी जुड़ जाता है तो वो हो जाता है बेहद का वैराग। तो आज पहले भाग में कुछ बातें देखेंगे जो बाबा ने कहा वैराग उत्पन्न करो। तो वैराग उत्पन्न करने के लिए 3 बातें हैं जो आज देखेंगे। सबसे पहली सेंशुअल डिफेक्ट्स, अर्थात इंद्रियों सुखों में क्या दोष है उसका चिंतन। दूसरा है स्थान, तीसरा है स्मरण। ये 3 एस जब मिल जाएंगे तब बेहद का वैराग होगा। सबसे पहला है सेंशुअल डिफेक्ट्स। योगी निरंतर क्या देखते रहता है? सुखों में, इंद्रिय सुखों में दोष है। क्यों सारा संसार इन इंद्रियों सुखों के पीछे है और दुखी हो रहा है? अगर वास्तव में इंद्रिय सुख में सुख होता तो संसार दुखी न होता, पर संसार दुखी है। 8 प्रकार के दोष है इंद्रियों में, इंद्रिय सुखों में। सबसे पहला अटैचमेंट। सारे इंद्रिय सुख क्या करते हैं? अटैचमेंट उत्पन्न करते हैं। इंद्रिय सुख अर्थात रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। कोई चीज खाई, बहुत अच्छी लगी, स्वाद आ गया, अब वही चाहिए, अपने आप एक अटैचमेंट उत्पन्न हो गया। कोई गीत सुना, बहुत ही अच्छा लगा गीत, संगीत इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, कितनी बार सुनता है व्यक्ति, दिन रात वही गीत सुनते रहता है। एक अज्ञात सा आकर्षण, अटैचमेंट उत्पन्न हो गया। गंध, स्पर्श, शरीर का स्पर्श, रूप, रूप को देखने से इंद्रियां उत्तेजित होती है। रूप को देखा नहीं था, इंद्रियां उत्तेजित नहीं थी। रूप को देखा, इंद्रियां उत्तेजित हुई। तो सबसे बड़ा दोष क्या है? स्लेव मेंटालिटी, गुलाम बना देते हैं इंद्रिय सुख। क्या कर देते हैं हमको? एक गुलाम परवश। आज सुबह की मुरली का वरदान क्या कर देते हैं? परवश। रेत की नींव पर इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, बाबा ने कहा है आज। रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग नहीं बन सकती। उसी तरह विनाशी साधनों के आधार पर अविनाशी साधना नहीं हो सकती, क्योंकि साधना आधार है निर्माण का। इतने बड़े काम का आधार जो हमारी साधना है, वो इतनी छोटी और तुच्छ पर कैसे हो सकता है? सभी सुख योगी एकांत में जाए और सोचे कि जिन्हें मैं सुख समझता हूं वो वास्तव में सुख है क्या। दूसरा, बहुत कम सुख है, ज्यादा दुख है इंद्रिय सुख में। सुख तो है, बट मात्रा जो है वो किसकी ज्यादा है? दुख की। परंतु मुखौटा किसका ओढ़े आता है ये सुख? सुख का। जैसे एक व्यक्ति मर गया, नरक पहुंचा, नरक पहुंचते उसका स्वागत होने लगा। स्वयं यमराज सामने से आ रहे थे, बाकी पहले शिष्य तो आ चुके थे,
हार मालाएं पहनाई जा रही थी। उसे आश्चर्य हो गया, कहीं मैं स्वर्ग पे तो नहीं, परंतु तख्ती तो लगी हुई है, नर्क। वो यमराज से पूछता है, ये कहाँ, मैं कहाँ हूं, क्या ये नर्क है? यमराज कहता है, यही तो नर्क है। हमें वैसे ही बदनाम कर रखा है धरती पर। ये सभी ईश्वर पुत्र और ईश्वर के अवतारों ने। कभी हमारा कोई अवतार आया, शैतान का अवतार? कभी हमें मौका मिला कि हमारी बात कहने का? हमारी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, इसलिए हमारा जो विकृत रूप है वो संसार के सामने दिखाया गया। उसे बड़ी खुशी होती है देखकर कि ये तो इतना अवगत, इतना सत्कार, इतना स्वागत नरक में पहले कभी नहीं देखा। आगे बढ़ता है। वो यमराज कहते हैं, यहाँ 3 खंड है, चुन लो तुम किस खंड में जाना है तो नर्क। वो कहते हैं, चुनाव भी है? तो कमाल है। देयर इज अ चॉइस। और अंदर प्रवेश करता है नर्क में। पहला खंड, कोड़ों से लोगों को मारा जा रहा है। वो डर जाता है, बाप रे ये क्या असलियत है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। लोगों को, लोग चिल्ला रहे हैं, दर्द में है। वो कहता है, ये मुझे नहीं जचेगा, दूसरा बताओ। आगे जाता है, दूसरा खंड, वहां पे लोगों को कढ़ाई में तला जा रहा है, गरम गरम तले। वो कहता है, अरे बाप रे ये तो उससे खतरनाक है, ये मेरे से नहीं होगा। तीसरे खंड में जाता है, देखता है लोग खड़े हैं, उनके घुटने तक गंदगी है, मलमूत्र है, परंतु आराम से चाय पी रहे हैं। कोई कॉफी पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। कहता है, ये ठीक है। कोड़ों से और उस कढ़ाई से, आग से ये थोड़ा बेहतर है, ये मैं ले लूंगा। खाली प्रॉब्लम है घुटने तक, तो ठीक है चलेगा। तो कहते हैं, ये ठीक है, ये इसका मैं चुनाव करता हूँ। तो वो भी खड़ा हो जाता है, चाय का पीने लगता है। और थोड़ी देर में अचानक बेल बजती है, टन टन, सब अब उल्टे हो जाओ। वो रिसेस थी केवल चाय पीने की। सभी मुंह के बल हो जाओ। सारे सुख ऐसे ही है। ऊपर से इंद्रिय सुख है, दुख, परंतु क्या भासते हैं? सुख भासते हैं। नर्क, पर क्या भासते हैं? स्वर्ग भासते हैं। और हम क्या हो जाते? भ्रमित हो जाते। जैसे मछली पकड़ने के लिए वो आटा लगाया जाता है, और आटे के प्रलोभन में मछली आ जाती है, पर उसे क्या पता आगे एक अनंत काल तक गुलामी है। वैसे ये इंद्रिय सुख भी हमें खींचते हैं, आटे जैसे। तो दूसरा सुख उसमें बहुत कम है, ज्यादा क्या है? दुख। तीसरा सी, क्रेविंग है उसमें। क्रेविंग अर्थात तड़प, क्रेविंग होती है। क्रेविंग अर्थात तन बदन में आग सी लगती है अगर वो चीज नहीं मिली तो। आग। कोई अफीम पीता है, अभी अस्पताल में एक मरीज अभी वर्तमान में है, बचपन से अफीम खा रहा है, बचपन से, और अभी तो किडनी फेल हो गई, डायलिसिस चालू है। पर वो जो बेचैनी उसको होती है, उसके रिश्तेदार बार बार आते, थोड़ा परमिशन दे दो उसको देने की, क्योंकि एकदम कैसे छूटे। तलब, उसको कहते हैं क्रेविंग। बेचैनी होती है उसमें, भयंकर बेचैनी। वो चीज अगर नहीं मिलती है तो, ये कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और अचानक उसका फोन ना लगे, क्या करता है फिर व्यक्ति? बेचैनी होती है, अभी बात करनी है। वो व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, वस्तु के प्रति भी हो सकती है। साकार मूल्य आज की आकर्षणमय दृश्य वरदान, वो दृश्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी आदत पड़ गई है, रोज वही चीज खाने को चाहिए, आज नहीं है तो क्या होगा? क्रेविंग होगी।
वो चाहिए। खाना खा लिया, खाने के बाद मीठा चाहिए, एक दिन नहीं मिला तो क्रेविंग होती है, फिर व्यक्ति कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है, पर मीठा होना चाहिए। चौथा डिसेप्टिव है। साहबी इंद्रिय सुख कैसे है? धोखेबाज, दगा देते। सेंशुअल डिफेक्ट्स का योगी निरंतर चिंतन करते रहता है कि उनका दोष क्या है। जब तक उन दोषों का चिंतन ना हो तब तक वैराग नहीं आएगा, नहीं तो वही एडिक्शन चालू ही रहेगा। रोज संकल्प तो करेंगे, पर केवल संकल्प और प्रतिज्ञाओं से कोई वैरागी नहीं बनता है। वैरागी बनने के लिए चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। वैरागी बनने के लिए वास्तविकता को वैसे ही देखना है जैसे वो है, क्योंकि हम जैसा देख रहे वैसी वो है नहीं। बिगर पिक्चर हम देख ही नहीं पा रहे, हम अपनी छोटी छोटी ट्यूबुलर आंखों से ट्यूबुलर विजन देख रहे, बस इतना ही देख पा रहे। वो जो बिग पिक्चर है वो छूट रहा है, इसलिए ये ट्यूबुलर विजन हमें बांधे रखता है। हम इसमें से देखते ये व्यक्ति कितना मुझे सुख देता है, कितना मुझे प्रेम करता है, कितना मेरा केयर करता है, पर अगर बिगर पिक्चर देखे तो केवल मेरी केयर करता है, बाकियों से तो उसका व्यवहार कैसा है? दुखपूर्वक है, वो दुखदाई है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी जीवन कहानी में बताया है, रशिया में लियो टॉल्स्टॉय बहुत महान लेखक है, रशिया का, रूस का। वो कहता है मेरी माँ सिनेमा देखने जाती थी, नाटक देखने उस समय, और इतनी रोती थी, इतनी रोती थी, इतनी भावुक, आंसू उसके रुमाल रखने पड़ते थे, इतनी रोती थी, इतनी इमोशनल थी वो। मैं सोचता था मेरी माँ कितनी सेंसिटिव है, ट्रू हार्ट। पर वहां बर्फ गिरती थी, वो अपना उसकी जो बग्गी थी जिसमें वो बैठ के आती थी, उसका जो रथवान था उसको वहीं खड़ा करके रखती थी, तुम यहां से हिलना नहीं, क्योंकि किसी भी समय मैं बाहर आ सकती हूँ, माइनस टेम्परेचर में। कई बार वो मर जाते थे, वो मर गया उसको हटाओ दूसरा, क्योंकि बहुत अमीर थे, नौकरों की कमी नहीं थी, पर वहां से हटना नहीं तुम। ऐसी भावुक था किस काम की। एक तरफ तो रोना आ रहा है चित्र पर, जो सिनेमा नाटक दिख रहा है उस पर, वो देखकर, और दूसरी तरफ अमानवीय व्यवहार। तो ये धोखा है एक प्रकार का। उसी तरह इंद्रिय सुख भी क्या करते हैं? डिसेप्टिव है, धोखेबाज है। हमें लगता है इसमें सुख मिल रहा है, पर है दुख। हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, परंतु वो हमें बांधे जा रहा है, हम बंधन में बनते जा रहे हैं, एक अज्ञात सी बेड़ियों में जकड़ रहे। टीचर से मुलाकात लास्ट संडे की मुरली। पिंजरा बनाते खुद हो, फंसते खुद हो। बनाते भी तुम हो और उसमें फंसते भी तुम ही हो, सोने का हो या फिर हीरे का हो। तुम्हारी रचना है तुम्हारे पिंजरे। चौथा ई, पांचवा एक्सर्शन। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंद्रिय सुखों को पाने के लिए, ऐसे ही नहीं मिल जाते, बहुत पुरुषार्थ है इसमें, पैसे चाहिए, इसमें पैसे कमाने पड़ते वो सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए। जिस शरीर का सुख पाना है उसे मनाना पड़ता है व्यक्ति को, तब कहीं राजी होता है। एक्सर्शन है बहुत। अगला सिक्स्थ, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात क्षणिक, क्षणभंगुर। जैसे फ्लिटिंग शब्द पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लिटिंग बर्ड, अभी इस डाली में उस डाली में, इधर से उधर, उधर से उधर, क्षणिक। फ्लिटिंग, फ्लिटिंग अर्थात ट्रांजिटरी, क्षणिक, क्षणभंगुर। मरण धर्मा है ये, अभी है अभी नहीं है, थोड़े देर के लिए मिलता है बस, बस उसी की कामना, उसी की प्यास। सारा संसार काम विकार में डूबा है। क्यों? क्योंकि एक झलक, बस थोड़े देर के लिए सुख और फिर दुख। इंद्रिय सुख जो भी है कैसे है? क्षणभंगुर है।
बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, खा लिया, आगे क्या? ये बात का पश्चाताप, ज्यादा खा लिया। अच्छा चलो खा भी लिया, पर एडिक्शन हो गया। कोई कहता है आज खा ले तो बाद में आज से बंद, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। आदत। तो ये सारे सुख कैसे क्षणिक। और लास्ट, हैबिट फॉर्मिंग। अटैचमेंट पहले बताया था, क्या करते हैं ये? एडिक्टिव है। एडिक्टिव अर्थात व्यसन है उनका, एक नशा सा है। ये 7 दोष है इंद्रिय सुखों में। केवल इंद्रिय सुखों की बात नहीं है, संसार में जो भी सुख है वो सभी में दोष है। योगी अर्थात जो बैठकर संसार के दोषों की चिंता करता है, चिंतन करता है। इसलिए नहीं कि संसार के प्रति नफरत हो, इसलिए कि वो उससे सुरक्षित रहे। दोष दृष्टि, इसको कहते हैं दोष दृष्टि। जैसे आ है और बा है, आ को बा से बहुत अटैचमेंट हो गई है। और अब हमें तो ये सिखाया गया सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो ये पॉइंट यहाँ हेल्प ही नहीं करता है डिटैच होने को, यहाँ कुछ और लाना पड़ेगा, नहीं तो ये संबंध घसीटते हुए, रेंगते हुए आगे बढ़ते ही जाएगा और दोनों को गिराएगा नीचे। इसलिए बीच में डिटैचमेंट लाने के लिए इस व्यक्ति से नफरत नहीं है, उस संबंध से नफरत जो कि विकार पर आधार है जिसका। पापी से नहीं, पाप से। तो कितनी बातें हैं ये? 7। पहला, अटैचमेंट उत्पन्न करता है। दूसरा, बी, बहुत दुख है, सुख कम है। सी, क्रेविंग उत्पन्न होती है। डी, डिसेप्टिव है, धोखेबाज है। ई, बहुत एक्सर्शन, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करो, उसके बाद में थोड़ा सा मिलता है, बस भीख मांगो, क्या क्या करना पड़ता है, उसकी खुशामद करो, उसके पीछे लगो, चापलूसी करो, ये सारी चाटुकारिता के बाद फिर थोड़ा सा मिलता है, बटरिंग के बाद। अगला, फ्लिटिंग, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है। अगला, एडिक्टिव, व्यसन बन जाता है ये धीरे धीरे, हैबिट फॉर्मिंग है। तो ये दोष है इंद्रिय सुखों के। इन दोषों का चिंतन करके योगी विरक्त रहता है। एक व्यक्ति कबीर से मिलने आता है, पर उसे पता नहीं होता कबीर दिखते कैसे है। तो घर पर पहुंचता है तो पता चलता है कबीर यहाँ है ही नहीं, कबीर तो उधर एक किसी की मृत्यु हुई है वहां गए हैं। कहते मैं पहचानूंगा कैसा? वो कहता है कबीर को पहचानने आसान है, उसकी जो क्या फेटा है या पगड़ी जो है वहां पे एक पंख लगा होता है, जिसके भी पगड़ी में पंख होगा पहचान लेना वो कबीर जी है। वो जाता है, देखता है सभी की पगड़ियां और सभी में पंख लगे हुए हैं, पहचानू कैसे? एक लाश है जल रही है, चिता जल रही है, नहीं है, सब लोग खड़े हैं। वो अंत्येष्टि यात्रा पूरी हुई, उसके बाद में लोग अपने घर जाने लगे। जैसे ही एक व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका पंख गिर जाता है, दूसरा बढ़ता है उसका भी गिर जाता है, देखते देखते सभी के पंख गिर गए। एक ही व्यक्ति रहता है जिसका पंख वहां से निकलने के बाद में भी रहा हुआ है, वो कबीर है। क्योंकि ये जो पंख था, ये पंख था या चिन्ह शमशानी वैराग का नहीं, वो बाकी जो पंख थे सब शमशानी वैराग थे। वहां जब तक खड़े थे तब तक व्यक्ति को लगता है मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, एकदम वैराग से भर जाता है, आखिर सबको जाना है। देखो आग की लपटें कैसी उठ रही है, कहाँ है इसका मोबाइल, इसका बैंक बैलेंस, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, कौन है? कोई नहीं रहा। कल तो ये बात कर रहा था शाम को मुझसे, कल शाम को इससे मुलाकात हुई थी, आज है ही नहीं, शरीर उसका जल रहा है। इसके बाद हम इसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे, इसकी आवाज आज के बाद कभी नहीं सुन पाएंगे। अब मेरा भी ऐसा ही होगा, एकदम वैराग। और जाते 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 फिर बच्चे की फीस देनी है, पत्नी के लिए साड़ी लानी है, सारे विचार चालू हो जाते हैं संसार के और फंस जाता है। ये करना है, वो करना है, शमशानी वैराग, मरकट वैराग है ये। मरकट अर्थात बंदर,
बंदर वाला वैराग, स्थायी वैराग नहीं है। वैराग 3 प्रकार के होते हैं। एक है मंद वैराग, हाँ ठीक है थोड़ी देर। एक है मध्यम वैराग, एक है तीव्र वैराग, प्रचंड, बिल्कुल अभी के अभी, कुछ भी नहीं चाहिए, तीव्र वेग है उस वैराग में। एक व्यक्ति अपने पत्नी से रोज कहता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़कर चलूंगा, मुझे संसार से वैराग है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, रोज अपनी पत्नी से कहते हैं। एक दिन पत्नी का भाई आता है, वो कहता है क्या तुम कहते रहते हो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, इसे वैराग थोड़ी ना कहते। वो तो कहते किसे कहते हैं, कहते हैं इसे, और वो निकल जाता है, कभी वापस नहीं आता है। फिर ये है वैराग। वैराग की कोई डेट नहीं निश्चित की जा सकती है, समर्पण की ये तारीख है हमारे, इसकी कोई समर्पण की कोई तारीख होती है। समर्पण अर्थात अभी, तुरंत, ताबड़तोड़, ASAP। तो वो जो पंख था वो प्रतीक था विजडम का, विवेक का। वैराग 2 प्रकार के होते हैं, एक है कारण वैराग, एक है विवेक वैराग। कारण युक्त वैराग, पत्नी मर गई इसलिए वैराग, पति मर गया इसलिए वैराग, बच्चा मर गया इसलिए वैराग, किसी के मृत्यु के कारण वैराग, किसी ने दुख दे दिया, बहुत दुख दिया, संसारी छोड़ के चले गए, पता चल गया धोखा मिला है, फिर वैराग, बैंक पूरा बैलेंस खत्म, 0 हो गया, नील हो गया, फिर वैराग। ऐसा कब हुआ था? 1930s में। उसको क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं ना, जो पूरी अमेरिका में पूरा सेल्स मार्केट डाउन हो गया था, ठप हो गया था। उसको कुछ नाम है, एक क्या कहते हैं उसे, रिसेशन, हाँ रिसेशन हो गया था। उस समय बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि नील हो गए, पूरा अकाउंट ही खत्म हो गए उनके। मर गए। तो उनको इतना वैराग आ गया, जीवन से ही वैराग आ गया। ये कारण वैराग है, ये ज्यादा नहीं टिकता है। वैराग आ गया, माँ बाप नहीं मान रहे शादी के लिए, एकदम सन्यासी बन गए, माँ बाप मान गए, सन्यास कैंसल, बैक। ये कारण के आधार पर है, संसार के कारण है। एक है विवेक युक्त वैराग, जिसमें हमने स्टडी की है कि क्या मिलता है इससे, प्रॉपर वैराग है ये, संयुक्त। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना, यथार्थ स्व उन्नति का चश्मा, जिसमें हम देख सकते यथार्थ वैराग है ये, सम्यक वैराग, जिसमें हम स्टडी कर रहे कि इससे कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए नहीं किसी ने कहा है, इसलिए नहीं कि दमन हो रहा है, इसलिए नहीं, काम विकार को छोड़ो, क्यों छोड़े, उसकी स्टडी करो, उसको देखो क्या यह है, क्या क्या फायदे है उससे, क्या क्या नुकसान है, पता चलेगा नुकसान ही ज्यादा है, फायदे तो कम है। फायदे भी है, ऐसे ही सारा संसार नहीं डूबा है उसमें, पर बहुत अल्प। तो विवेक युक्त वैराग और कारण युक्त वैराग, ये 2 वैराग के प्रकार है। और वो 3 प्रकार, वो भी 3 प्रकार है वैराग के। और एक 2 प्रकार तो बाबा ने गिनाए हैं, हद का वैराग और बेहद का वैराग, ये बाबा का क्लासिफिकेशन है। तो ये सबसे पहली बात थी। दूसरा एस, स्थान, इसकी कभी पहले भी चर्चा की थी। ऐसे स्थानों पर जाना है जहां वैराग उत्पन्न हो, जैसे अस्पताल। देखो चीखो पुकार, कैसे चीख रहे, कैसे चिल्ला रहे, कैंसर के पेशेंट, टीबी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, बिस्तर पर पड़े हुए पेशेंट्स को लेके आते हैं रिश्तेदार, वो निग्लेक्टेड घर पे 1 महीना ऐसे ही पड़े थे, उठा के लेके आते, बाद में कभी कोई देखने नहीं आता, छोड़ के चले जाते। ऐसी चीजें हमने देखी है मेडिकल में। बूढ़ा मर रहा है, उसके हाथों का अंगूठा लगा लगा के सारी प्रॉपर्टी इधर से उधर, क्या क्या करते, बहुत कुछ करते हैं लोग। एक बर्न पेशेंट थी, एक यंग बहन 25 वर्ष की होगी, उसके रिश्तेदार उसको लेके 85% बर्न था, और आके डाल के चले गए, एडमिट किया, सब कुछ किया, बाद में कभी कोई नहीं आया। मोबाइल जितने नंबर दिए थे सब रॉन्ग नंबर। कभी 6 महीना थी ये पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में, कोई मिलने नहीं आया उससे। और वो उसके इतना लंबा, नहीं तो 85% बचता नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतने इन्फेक्शन होता है कुछ कुछ। पर एक कारण उसका इतना लंबे समय बचने का ये भी था कि कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आया, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस
कहूँ नहीं तो वो अपना इन्फेक्शन लाते रहते हैं हाथ लगा लगा के पेशेंट को। तो वो 6 महीना रही, फिर उसकी डेथ हुई। कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, फिर ठीक हुई, फिर निकली, फिर बाहर, फिर अप डाउन अप डाउन। तो लोग आके डाल के चले जाते हैं। कहाँ है उसका पति? कोई नहीं। पुलिस केस, पुलिस इन्फॉर्म करो, ये सब चलते रहता है। तो अस्पताल का बीच बीच में चक्कर लगाना, साक्षी होकर किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, चुपचाप जाके सरकारी अस्पताल, हजार कितने पेशेंट्स होते, पूरा इतना बड़ा वार्ड, एक एक बेड पे 2-2, कोई नीचे। वैराग जगेगा कि ये है सच्चाई जीवन की। कोई पूछे यहाँ क्या कर रहे हो, ना ऐसे ही हमारा रिश्तेदार था, मिलने आए थे, बोल देना। सारा विश्व ही रिश्तेदार है। दूसरा स्थान वृद्धाश्रम, जाओ चक्कर लगा के आओ, देखो कहाँ पर वृद्धाश्रम है, उसी शहर में जहां उसका बेटा रहता है। और बड़ी पोस्ट पर है, पर कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं। अनाथ आश्रम, बच्चों को डाल दिया, छोड़ दिया। पागल खाना, ऊपर से व्यक्ति एकदम ठीक लगता है, कोई भी बीमारी नहीं है, पर क्या करे अभी, मेंटल इम्बैलेंस, स्थिर ही नहीं है। वैराग आएगा। कुंभ मेला जाओ, देखो भीड़, वैराग आएगा। झुग्गी झोपड़ियाँ, उन झोपड़ियों में जाओ, धारावी मुंबई, देखा है कैसी झोपड़ी है, इतनू इतनू से घर, एक ही इतनू से, वहीं सब कुछ, नाले, मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े, सब कुछ वो उतनी सी, सब वहीं कर रहे हैं, वहीं जीना है, वहीं सब कुछ। वैराग आएगा। और कौन सा स्थान? शमशान। शमशान में जाके चुपचाप देखते रहना, आग की लपटें उठ रही है, और चिंतन करना, केवल देखना नहीं। लोग वहां जाते हैं और कारोबार में लग जाते हैं, ये लकड़ी इधर लाओ, ये लकड़ी डालो, इधर घी डालो, इधर ये डालो, अरे ये लाओ वो लाओ। वहां जाना ये सब के लिए नहीं है, कारोबार वहां पे भी चालू कर देते हैं। चुप रह के देखना, मौन रह के देखना। एक अंग्रेजी कविता है, उसमें ऐसा लिखा है कि इंग्लैंड में जब किसी की मृत्यु होती थी तो चर्च की बेल, घंटियां बजती थी। कवि लिखता है कि जब चर्च की घंटियां सुनो, सोचो कि मेरी मृत्यु हो रही है। इट टॉल्स फॉर दी, नॉट फॉर देम। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी मृत्यु की। अब आज वो गए, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। यक्ष पूछता है ना युधिष्ठिर को, बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो कहता है कि रोज सब मर रहे, फिर भी हर व्यक्ति सोचता है मैं नहीं मरूंगा। यही विडंबना कहो, जो भी कहो, कि रोज हम देखते हैं क्या हुआ उसका, वो गया, अच्छा वो भी गया, दोनों साथ में चले गए, पर हमको ये नहीं होता है कि मैं भी जाऊंगा। जीने का ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे स्थानों पर जाना है, देखना है या चिंतन करना है, जिससे वैराग। निखिलेश भाई, एक ही चित्र बना दो, इसमें ये सारे स्थान आ जाए। मुर्दा घर, मॉर्चुरी, हाँ ये भी एक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, शनाख्त के लिए बुलाते हैं ना। कई बार बॉडी इतनी ये हो जाती है कि उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इतनी विकृत कर दी होती है। पानी में डूब गई, 4 दिन के बाद मिली, या जानवर ने ये कर दिया, वो छोड़ो। हॉस्पिटल में ही जो भालू जिनको काटता है वो पेशेंट आते हैं ना, ये पूरा मुंह ऐसा निकला हुआ होता है। वैराग। तो वो सारी चीजें, वो सारे स्थान जो वैराग दिला। हाँ, पक्षियों के लिए पारसी में, हाँ बाड़ी को छोड़ देते, पक्षी उसको खाए। तो वो हर स्थान जो हमें, ये सारे नेगेटिव स्थान थे, एक लिस्ट है पॉजिटिव स्थान की भी, उसकी बाद में चिंतन करेंगे कल या परसों। बड़ी लिस्ट है कि वो स्थानों पर भी वैराग आता है, पर पॉजिटिव रीति से। ये नेगेटिव स्थान थे सारे। तो दूसरा था स्थान। तीसरा है
स्मरण, 4 चीज़ों का निरंतर स्मरण करते रहना, तो वैराग स्थिर रहेगा, बना रहेगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जरा और व्याधि। जरा और व्याधि। बुढ़ापा आता है तो क्या हाल होता है? व्यक्ति सुन नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, कोई केयर नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। चश्मा टूट जाता है तो नया चश्मा लाने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं बेटे को। वो सोचते हैं इसको क्या जरूरत है। अब क्या देखना बाकी है। बुढ़ापा जैसे एक बीमारी है, ऐसा हो जाता है। व्यक्ति इतना असहाय हो जाता है, उसमें भी अगर पत्नी पहले ही चली गई या पति पहले ही चला गया और वो अकेला है, तो असहाय की वो भावना और ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। तो व्यक्ति इसका चिंतन करते रहे। बूढ़ा हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, चिश्ती परिवार। अगला बुढ़ापा और फिर मृत्यु, इसका भी चिंतन करते रहना। बीमारी, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं उस तरीके से बीमारी का आना निश्चित है, एकदम कंफर्म्ड, बुक कर लिया है, अवश्यम भावी है। बिल्कुल बीमारी तो आनी ही है, आज नहीं आएगी कल आएगी, पर आनी जरूर है। इसलिए यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हैं, एक तो बीमारी का चिंतन और दूसरी तरफ अपने आहार विहार में बदलाव का चिंतन। दोनों चीज़ें जरूरी है। अगर उसी तरह भोग की दिनचर्या चालू रही तो बीमारी आएगी ही आएगी। जो हम खा रहे हैं वो हमारा आहार ही नहीं है वास्तव में। हमें उस योगियों के आहार की तरफ चलना है, जो अल्प है, जो प्राकृतिक है। और इस बीमारी का चिंतन करना है। बीमार होने के बाद व्यक्ति की क्या दशा हो जाती है? ध्यान नहीं देता है, कोई छोड़ देता है और असहाय की अनुभूति होती है। अशरीरी हो पाते हैं क्या? बुखार है 104, हो जाओ अशरीरी, करो बाप को याद। मुश्किल है। डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, दूसरों पर निराश्रित, आश्रित हो जाता है। निराश्रित नहीं, निराश्रित से आश्रित, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, आश्रित है। हर चीज के लिए किसी की मदद चाहिए। वहां से वहां चलना है तो हाथ पकड़ के चलो, मजबूरी। घुटने दर्द, आंखें ने साथ छोड़ दिया, दांतों ने साथ छोड़ दिया। स्पेशल भोजन हमको बना के कौन देगा? दांत ही नहीं है, क्या खाए? कोई दूसरा बना के दे, कोई पतला लिक्विड, कोई है नहीं। तो बहुत सारी चीजें। तो ये 3 चीजें हमने देखी। सबसे पहले डिफेक्ट्स इन सेंशुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुखों में दोष। दूसरा उन स्थानों पर जाना या उन स्थानों का चिंतन करते रहना। और तीसरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म का, मृत्यु का, जरा का, व्याधि का चिंतन कर और उसे साक्षी भाव से देख। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इन सभी में दुख है। दोषानुदर्शनम, दोष का दर्शन कर हे अर्जुन इनके, तब कहीं वैराग आएगा। तो आज से हमने एक वैराग की साधना को चालू किया है। तो आज सारे दिन भर वैराग का चिंतन करते रहना। मुरली से वो सारी पॉइंट्स निकालना जो वैराग को जन्म दे। स्पार्क की किताबें है वैराग की, बेहद के वैराग की, उसका चिंतन करना। या फिर अपने जीवन को देखते रहना कि मेरे जीवन में ये इतनी दुखदायी चीजें आई है, फिर भी मैं उनको पकड़ के क्यों हूं? क्यों मुझे वैराग नहीं आता है? क्यों उस व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, साधन को जो मुझे दुख ही देती है उसको हटा दो वहां से। या कोई सोशल मीडिया, फेसबुक में भी लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, व्हाट्सएप पे भी लगे हैं, 10-10 चीजों पर एक्टिव है। क्यों जरूरत है? उसमें बेसिक पर्पस क्या है कि लोगों के मैं संपर्क में रहूं। अरे अध्यात्म अर्थात अकेले हो जाओ, डी फ्रेंड, फ्रेंड्स अनफ्रेंड कर दो सबको। ये है अध्यात्म का मार्ग। यहाँ तो फ्रेंड बढ़ाए जा रहे, रिक्वेस्ट भेज रहे लोगों को, डी फ्रेंड, अनसब्सक्राइब, अकाउंट डिलीट। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए?
शांति से बैठो। हाँ, सेवा कर ली, काम पूरा हुआ, फिनिश, स्टॉप, देखना ही नहीं उसको। लोग ईमेल कितनी बार चेक करते हैं? दिन रात 5-10 मिनट में, 2-2 मिनट में चेक ही करते रहते। व्हाट्सएप चेक ही करते रहते बार 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 बार, और रहता कुछ नहीं। बस एक इच्छा है कि किसी ने मुझे याद किया हो, किसी ने कुछ तो भेजा होगा। एक भी मिस नहीं करना चाहते। अरे क्या हो गया, मिस कर दिया तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? 4 घंटे बाद देखोगे तो कुछ होने वाला है? ईमेल और ये सब के टाइम फिक्स कर देना है, सुबह 1 घंटा करेंगे, शाम को 1 घंटा, जिसको जो भेजना है भेजते रहे दिन भर। अपना टाइम फिक्स रखो कि यही टाइम पे हम देखेंगे। दूसरी और एक विधि है, डिसेबल कर दो उसको। जब चालू करना रहा वापस ऐप में जाओ, वहां से अनेबल करो। नहीं तो एबल रहता है, सामने रहता है। मेन स्क्रीन से उठ को हटा दो, शॉर्टकट को सामने रखोगे ना तो उसको बार बार देखते रहेंगे। उसको अंदर कहीं डाल दो, अंदर। पर मुझे पता है वो भी है ही। दिक्कत यही है, मुझे पता है वो उसके बाजू में अंदर। करो तो बाद में वापस चेंज करना। तो ऐसे वैराग के इस मार्ग पे हम सब आगे बढ़े। ओम शांति।